चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ लेंथ 5L इज बेंट इनटू एंगल कीपिंग वन साइड लेंथ एज 2L। तो ऐसे कहा जा रहा है कि कोई एक 5L लंबाई की कोई रॉड होगी और इस रॉड की टोटल लंबाई कितनी है 5L, और इस 5L लंबाई की रोड को एक राइट एंगल में कुछ बेंट किया गया और इस बेंट का जो है कुछ इस तरीके से रखा गया कि बेंट करने के बाद एक जो हमारे पास में साइड है उसकी लेंथ तो 2L, ठीक है। तो 5L की अगर टोटल थी बच्चों तो 2L अगर यहां आ गई तो ऑफ कोर्स 3L यहां आनी पड़ेगी, फिर क्लियर है, ठीक है। तो यही वाला अरेंजमेंट मुझे इस डायग्राम में भी दिया गया है। मुझे क्या निकालना है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। एंड लेट अस कंसीडर, जब मुझे दे रखा है कि दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, तो जो पोजीशन है वो ऑफ कोर्स मेरी ओरिजिन से ही निकलेगी ना, तो अगर वो ओरिजिन से निकलेगी तो दिस विल बी माय ओरिजिन, और मुझे वेक्टर में पोजीशन बतानी है, ठीक है, वेक्टोरियली। आइए कैसे करेंगे, देखो ये 5L लंबाई का अगर कोई रॉड था तो इसका जो मास होगा वो उसकी रोड पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो टोटल मास है, अब देखो आप m भी मानना चाहते हो, कितना भी मानो, वो प्रपोर्शन उसी के अंदर चलता चला जाएगा। तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ माय कैलकुलेशन मैं इसको ये मानता हूं कि ये इसका मास 5m हुआ होगा। आप 5 kg मान सकते हो, आप 50 kg मान सकते हो, आप 500 kg मान सकते हो, जैसा भी आपका मन करे, आंसर तो कुछ उसी के टर्म्स में निकल के आना है। तो मैं मान लेता हूं सिंपली 5m, ठीक है। तो अगर मैंने 5m मास माना है तो एक सिंपल सी भाषा में कहें कि इन 5L लेंथ इफ मास इज 5m देन इन यूनिट लेंथ द मास इज m, then in 2L length the mass is 2m and in 3L length the mass is 3m, ठीक है। आया ना, कैलकुलेशन इजी बनती चलेगी, यूनिट्स में आती चलेगी, ठीक। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, तो देखो पता चल रहा होगा कि इसके अंदर दोनों कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो सबसे पहले लिखते हैं डेल्टा x सेंटर ऑफ मास, सॉरी नॉट डेल्टा x, इट्स सिंपली x सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास इज x1 सॉरी m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 x सेंटर ऑफ मास। मैं इस वाले पार्ट को 1 बोल देता हूं, मैं इस वाले पार्ट को 2 बोल देता हूं। तो m1 पहले वाले पार्ट का लंबाई कितना है 2L, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2m। दूसरे वाले पार्ट की लेंथ कितनी है 3L, तो इसकी मास कितनी हो जाएगा बच्चों 3L, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास में मास m1 कितना है 2m, इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, देखो ये L जो है ये इसी के अलोंग यूं रखी गई है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ कहीं आएगा, और अगर 2L की है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है कोऑर्डिनेट इसका पर्टिकुलरली इसका सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, दैट विल बी अराउंड L, 0, x में L y में 0, क्योंकि थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, रॉड है वो तो। अच्छा, सिमिलरली अगर इसके कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा बेटा 0, L 1.5 बनेगा ना, ये 3L/2, ठीक है, हाफ सेंटर पे आ गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो 2m इंटू x1, x1 कितना है मेरे पास में L, प्लस m2 कितना है मेरे पास में 3m, एक सेकेंड, इसको 3L नहीं इसको 3m बोलेंगे अपन, ये लो 3m, ठीक है। आगे देखो 3m और इसका कितना आ गया x2, x2 इसका 0 है, ये लो 0 डिवाइड बाय टोटल मास इस कितना माना आप लोगों ने 5m, कितना आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, तो 2ml/5m, m से m कैंसिल हो गया, इट विल बी 2l/5, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर वॉट एवर योर यूनिट विल बी। अच्छा ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो पुट कर देंगे 2 × 10 cm/5, इट विल बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली सेम टू सेम कैलकुलेशन करेंगे हम वाई सेंटर ऑफ मास के लिए, दैट विल बी नथिंग बट m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दैट्स इट, सिंपल। आइए तो वाई सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाइए मेरे को। तो m1 इज अगेन 2m, y1 इसमें y कोऑर्डिनेट कितना है, नथिंग, 0, उस कोऑर्डिनेट में L, 0 है ना, प्लस उसका m कितना है
जो वर्टिकल में है 3m और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है सेंटर ऑफ मास का, दैट इज 3l/2। नीचे टोटल मास इज 5m। बच्चों ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये बन जाएगा आपके पास में 3 3 9 9 ml/10। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर y सेंटर ऑफ मास को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 3 9 9 ml बाई, पहले तो m से m काट दीजिए, तो बन जाएगा 9l/10 9l/10। l की वैल्यू खुद कितनी है यार, 10 है, तो ये बन जाएगा 9 10/10। तो ये आ गया बच्चों 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब मेरे पास में जो r सेंटर ऑफ मास का मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, दैट विल बी सिंपली x सेंटर ऑफ मास i के प्लस y सेंटर ऑफ मास j के। एक काम करें, r सेंटर ऑफ मास में इनकी वैल्यूज रख दे। x सेंटर ऑफ मास कितना आया था, दैट विल बी 4i के प्लस 9j के, एंड दिस इज इन सेंटीमीटर्स। तो 4i प्लस 9j विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज इन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है।